नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र एकेडमी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए क्लास 9 विज्ञान अध्याय 3 क्रियाशील ऊतक एक्टिव टिश्यूज कोशिकाओं के समूह से बने अद्भुत ऊतकों की कहानी, जो पौधों और जीवों में जीवन को संभव बनाते हैं। कोशिका से जीव तक का सफर। संगठन पदानुक्रम। जीवन की शुरुआत एक अकेली कोशिका से होती है। विभाजन और विशिष्टीकरण के बाद संगठन इस प्रकार बनता है। मतलब कि जीवन की शुरुआत एक अकेली कोशिका से होती है। विभाजन और विशिष्टीकरण के बाद संगठन इस प्रकार बनता है। कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका सब करती है, जबकि बहुकोशिकीयों में विशेष समूह होती हैं। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक टिश्यूज कहलाता है। ऊतकों के बनने से श्रम विभाजन होता है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता इफिशियंसी में जबरदस्त वृद्धि होती है। एग्जाम्पल है, जंतुओं में पेशीय ऊतक गति देते हैं और तंत्रिका ऊतक संदेश पहुंचाते हैं। तो जी हाँ, जंतुओं में पेशीय ऊतक गति देते हैं और तंत्रिका ऊतक संदेश पहुंचाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पादप बनाम जंतु ऊतक। पौधे प्लांट्स, स्थिर जीवन एवं सहारा। स्थिरता, पौधे एक जगह रहते हैं, इसलिए उन्हें कठोरता और सहारा देने वाले ऊतक कठोर कोशिका भित्ति चाहिए। वृद्धि, वृद्धि इनकी वृद्धि केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों मेरिस्टेम में जीवन भर होती है। पोषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद भोजन बनाते हैं। जंतु एनिमल्स, गतिशीलता एवं लचीलापन। गतिशीलता, भोजन और आवास के लिए घूमते हैं, इसलिए कोशिकाओं में लचीलापन और अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वृद्धि, इनकी वृद्धि पूरे शरीर में समान रूप से सीमित समय तक होती है। पोषण, भोजन दूसरों से प्राप्त कर पचाते हैं। भाग 1, पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज। पौधों में वृद्धि, सहारा और परिवहन करने वाले जदुई ऊतक। विभाज्योतक के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम स्थान, जड़ों और तने परोह के अग्रभाग टिप्स पर। कार्य, पौधे की लंबाई और जड़ों की गहराई बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योतक, लेटरिटियल मेरिस्टेम, तने की परिधि, ग्रिट और छाल के नीचे। कार्य, तने की मोटाई बढ़ाता है, वार्षिक वलय बनाता है। अंतर्वेशी विभाज्योतक, इंटरक्लेयरली मेरिस्टेम स्थान, पत्तियों के आधार और पर्वसंधियों नोड्स पर। कार्य, घास काटने के बाद दोबारा उगाने में मदद करता है। प्याज की जड़ों का प्रयोग, 1 सेंटीमीटर काटा गया मुलाग रूट टिप। क्या सीखा इस प्रयोग से? जब जारखा की प्याज की जड़ों की सिरों को 1 सेंटीमीटर काट दिया गया तो उनकी लंबाई बढ़ना तुरंत बंद हो गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन, पौधों में वृद्धि केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में होती है, जहां लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं विभाज्योतिकी ऊतक पाई जाती है। नहीं,
सिरों को काटते ही विभाज्यों तक हट जाता है और वृद्धि रुक जाती है। सरल अस्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट, मृदुतक परेन्चाइमा। विशेषता पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं। कार्य भोजन का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरेन काइमा और जलीय पौधों में तैरने की वायुगुइकाएं एरेन काइमा, सिलोसोतक क्लोन काइमा। विशेषता दोनों पर पेक्टिन के जमाव में असमान रूप से मोटी भित्ति। कार्य पौधों को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सहारा देना ताकि हवा में तना टूटे बिना मुड़ सके। दृढ़ोतक स्क्लेरेन्चाइमा। विशेषता लिग्निन जमाव के कारण बहुत मोटी भित्ति कोशिकाएं होती हैं। कार्य कठोरता और मजबूती देना, जैसे नारियल का रेशेदार छिलका और अखरोट का कवच। पुरच्छात्मक ऊतक ब्राह्त्वचा। ब्राह्त्वचा एपिड्रिम्स पौधों के बाहरी भाग की पुरच्छात्मक परत। इसके ऊपर मोम जैसी क्यूटिसल परत होती है जो पानी की हानि रोकती है। मूल रोम रूट हायर्स जड़ों की बाह्य त्वचा से निकलने वाले बाल जो जल अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं। रंध्र स्टोमेटा पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। कार्य गैसों का विनिमय O2 और CO2। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन द्वारा जल का वाष्पन एवं पौधों का तापमान नियंत्रण होता है। जाइलम जाइलम पानी की पाइपलाइन। जटिल स्थायी ऊतक जाइलम मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना। एक दिशीय परिवहन। प्रमुख घटक वाइनिका ट्राचीड्स, वाइका वेसल्स। जाइलम मृदुतक पेरेन्चाइमा जीवित जाइलम फाइबर्स। देख रहे हो यहाँ पे जाइलम का बना हुआ है, ऐसे कैसे ये चित्र में दिखाया गया है। देख लीजिए, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाना, एक दिशीय परिवहन। ये सारे चीज आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। आप यहाँ पे अच्छे से अवलोकन कर लीजिए। फ्लोएम भोजन का ट्रांसपोर्ट। जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम मुख्य कार्य पत्तियों में बने भोजन शर्करा को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना। द्विदिशीय परिवहन। प्रमुख घटक चालनी नालिका, सीवी ट्यूबेस, सहचर कोशिकाएं कंपानियन सेल होती है। फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तंतु फाइबर्स। जंतु ऊतक उपकला ऊतक एपिथेलियल टिशेस जंतु शरीर का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण और आंतरिक अंगों की परत बनाने वाला ऊतक होता है। विशेषताएं हैं, कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती हैं, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, यह शरीर में पदार्थों के परिवेश को नियंत्रित करता है। पाए जाने वाले स्थान हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण अंगों को ढकता है। त्वचा स्किन्स, आहार नाल की भीतरी परत, रक्त वाहिकाओं का स्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, एल्वियोली। क्या आपके कोई प्रश्न है? क्रियाशील ऊतक एक्टिविटी से अध्याय 3 समाप्त। याद रखिए, कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतकों से ही जटिल जीवन संभव होता है। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।